सोहेल तनवीर वहाब रियाज के बारे में एक बड़ी स्टेटमेंट जारी करते हैं और बोलते हैं कि पर्ची वाला हेड कोच। एक बड़ी स्टेटमेंट है सोहेल तनवीर की हेड कोच के मुतालिक और बड़ा क्लियरली उन्होंने डिफाइन किया है और क्लियरली मैसेज पहुंचाया वहाब रियाज तक। अब ये स्टेटमेंट क्या है, इसके अंदर क्या मेन बातें हैं, क्योंकि तनवीर अहमद की मेन बातों को सुनना बड़ा जरूरी है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज है और ये बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो लेट्स सी आपको लेके चलता हूँ इस बात के ऊपर कि तनवीर अहमद ने वहाब रियाज के मुतालिक कहा क्या है। तनवीर अहमद बोलते हैं वहाब रियाज के मुतालिक कि एक ही शहर के जितने भी लोग हैं उन्हें पाकिस्तान की सिलेक्शन का हिस्सा बना दिया, चाहे आप मैन की बात करें चाहे आप वुमेन्स टीम की बात करें। एक शहर, वो किसे बात करें ये मैं आपको बता देता हूँ। एक शहर वो लाहौर की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि एक पूरे शहर को सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बना दिया है, आप उस शहर के अंदर बस रहने लग गए, वो आपको किसी ना किसी ओहदे के ऊपर कोई किसी ना किसी जगह के ऊपर आपको लगा दिया जाएगा और आपको एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जारी कर दी जाएगी। और इसी तरह वहाब रियाज के साथ हुआ, वहाब रियाज को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। पहले वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे, फिर वो कहीं और गए, फिर वो कहीं और गए, अब यहाँ हेड कोच आए हुए हैं वुमेन्स टीम के अंदर। लेकिन परफॉर्मेंसेस के बैकएंड के ऊपर आप तजर्बा देखें, आप एक्सपीरियंस देखें कि कितना ज्यादा तजर्बा है। तजर्बा कुछ भी नहीं है। तजर्बा ना होने के बाद भी आप दे रहे हैं एक ऐसे सिलेक्टर के हाथ में या हेड कोच के हाथ में, तो फिर ये तबाही से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। वहाब रियाज की कौन सी परफॉर्मेंसेस है जिनकी बेस के ऊपर आप उन्हें वहाब रियाज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी? वहाब रियाज की कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। वहाब रियाज के नाम माजी के अंदर चले जाइए, कहाँ उन्होंने अपनी टीमों को मैचेस जितवाए। अगर आप बात करें इससे पहले वुमेन्स टीम के अंदर हम हेड कोचेस की, तो उन्होंने बड़ी बेहतर परफॉर्मेंसेस करके दिखाई थी। उन्होंने अपनी टीम को मैचेस अगर ना भी जितवाई तो एटलीस्ट फाइट बैक तो करती हुई उनकी टीम में नजर आ रही। लेकिन अब जो ये हाल चल रहा है, ये तो यूं लगता है कि एक आप इंटरनेशनल टीम का एक क्लब लेवल की टीम से भी नीचे गिरी हुई टीम के साथ मुकाबला करें। हम मुकाबले की बात नहीं करें, एटलीस्ट कोशिश तो करें। अगर आपको कोई चांस मिले तो एफर्ट करते हुए तो नजर आए। एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करना कोई आसान बात नहीं है कि कोई भी आएगा रिप्रेजेंट करके चला जाएगा। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना एक बड़े लेवल के ऊपर, और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप जहां भी हैं पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मेंस की बात करें या वुमेन्स की बात करें, आप अपनी पूरी जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका मुजाहरा दिखाएं और आप दिखाएं कि आप उसके ऊपर पूरा उतरे। आप हलाल करें पैसों को जो आपको ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा रही है। इसी तरह पूरे जो कोचिंग पैनल के अंदर उमैद आसिफ की बात कर ले, वहाब रियाज की बात कर ले, कोई एक्सपीरियंस हेड कोच बात करें या फिर किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्या हम नहीं जानते? क्या हमने बेहतर नहीं करनी पाकिस्तान टीम? क्या यही हाल चल रहा है? हम मेंस टीम की तो बात करते हैं कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मेंस टीम के ऊपर की, मेंस टीम चल कोशिश कर लेती है, एफर्ट कर लेती है, लास्ट ओवर तक चली गई, नहीं जीती। लेकिन हम ये बात नहीं करें कि आप वुमेन्स टीम कोशिश करें, लेकिन एटलीस्ट एफर्ट करती हुई तो नजर आई कि हाँ लगे कि कुछ ना कुछ सीख कर आई है। ऐसी बात नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, पूरी तनख्वाहें जा रही हैं उन प्लेयर्स के साथ, लेकिन उसके ऊपर पूरा क्यों नहीं उतरे? वो चीजें हमें रिजल्ट में क्यों नहीं शेप के अंदर नजर आई? वो रिजल्ट हमें क्यों नहीं मिल रहे? इसकी वजह क्या है? आपके पास इतना ही माइंडसेट नहीं है कि आपके पास पूरा मिडिल ऑर्डर हो, क्योंकि आप ये देख लें कि ओपनिंग प्लेयर के अंदर ओपनर हमारी जो वुमेन्स टीम है वहां से रन आगे, फिर उसके बाद पूरा मिडिल ऑर्डर के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो 100 रन कर पाए। ऊपर से 60-70 रन पावर प्ले के अंदर 50 रन आने के बाद भी आपकी टीम 107-108 रन के ऊपर बोल्ड आउट होती है। तो ये बड़ा लम्हा ही फिक्र है कि कैसा मिडिल ऑर्डर है। क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर से हमारे पास प्लेयर मौजूद नहीं है? क्या हम ढूंढ नहीं कर सकते? क्या हम ढूंढ नहीं सकते? क्या हम प्रॉपर तरीके से हमारे पास माइंडसेट नहीं है? इन चीजों के ऊपर ये तनवीर अहमद के सवालात बड़े जायज है। तनवीर अहमद ने अगर ये डिबेट की भी है वहाब रियाज के ऊपर, तो ये जायज है कि हम एफर्ट ही नहीं करते, हमारी नजर ही नहीं आ रही है एफर्ट। और आप बताएं जिन्हें आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उनकी परफॉर्मेंसेस कब है? वहाब रियाज का जब रिटायरमेंट ली तो वहाब रियाज का कोई टूर्नामेंट बेस्ट स्टेज के ऊपर एंड नहीं हुआ कि हम कहें कि वहाब रियाज की बड़ी लेवल परफॉर्मेंसेस थी जब कैरियर एंड हुआ। वहाब रियाज बिल्कुल लो अपने टाइम के ऊपर जाके रिटायरमेंट हुए। तो लेकिन वो बात मान ली कि किसी भी प्लेयर का टाइम अप एंड डाउन रहता है, हिस्सा। लेकिन उसके बाद भी आप देख लीजिए कि वहाब रियाज ने सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहे थे, कितने फायदे साबित हुए पाकिस्तान के लिए वो फैसले।
नहीं हुए साबित फैसले, उसके बाद कहीं और गए, वो भी नहीं साबित हुए, उसके बाद अब यहाँ आए हैं तो यहाँ कौन सी परफॉर्मेंसेज है। तो ये चीज़ें ज़ेरे गौर करनी पड़ेंगी, ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और आप ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट को मजाक बना के रख ले, एक प्रॉपर सिस्टम के तहत प्लेयर को लेकर आए, एक प्रॉपर मेरिट की बेस के ऊपर लेके आए, एक प्रॉपर कमेटी बनाए, एक प्रॉपर सिलेक्शन कमेटी बनाए। ये ना हो कि गिने चुने सिलेक्टिव पीपल को पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए पाकिस्तान क्रिकेट की, तो ये नाइंसाफ़ी होगी उन यंगस्टरों के साथ जो डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, और उन यंगस्टरों के साथ होगी जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो ये ड्रीम रख रहे हैं कि हम पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करें। तो फिर ये सिफारिशी बेस आप बड़े लेवल के ऊपर भी ला रहे हैं, और फिर नीचे भी हम देखिए हर जगह आपने सिफारिशी बेस जो लोग रखे हुए हैं, तो ये फिर नाइंसाफ़ी होगी उन लोगों के साथ। आप प्रॉपर मेरिट की बेस के ऊपर लेके आए, सिर्फ वही प्लेयर क्यों आते हैं जो कि बड़ी टॉप क्लास परफॉर्मेंस देने के बाद भी नहीं आते वो, बल्कि ये होता है कि वो दरवाजा प्रॉपर तरीके से खड़का चुके होते हैं। साहिबजादा फरहान उस वक्त आई थी जब उन्होंने डोमेस्टिक टॉप कर करके 4 से 4-5 सीजन लगा दिए थे, लेकिन टॉप करने के बाद भी ऐसे ऐसे प्लेयर अभी डोमेस्टिक के अंदर मौजूद है, उन्हें नहीं लाया जा रहा। उन प्लेयर को लाया जाता है जिनके के पास फर्स्ट क्लास का भी एक्सपीरियंस नहीं है। जब तक ये चीज़ें हम रियलाइज नहीं करेंगे, इन चीज़ों से समझेंगे नहीं और ये बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर होने वाली नहीं है। इसके लिए हमें एक प्रॉपर प्लान के साथ जाना पड़ेगा कि जो प्लेयर मेरिट की बेस के ऊपर है उन्हें लाया जाए। आप ये ना देखें कि ये उसका प्लेयर है, ये वो प्लेयर है, ये पाकिस्तान टीम का हिस्सा था, इसने 10 मैचेस खेले, इसने 1 मैचेस खेले। जो मेरिट की बेस पे है, जो डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, जिसने पीएसएल के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखाई, जो रेगुलर परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है और कंटिन्यूसली दरवाजा खड़का रहा है और 3 से 4 जगह जहां जा रहा है परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, आप उसे पाकिस्तान टीम में लेकर आए। ऐसा ना हो कि आप पाकिस्तान की सिलेक्शन का सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद रास्ता बना ले कि पीएसएल के अंदर जिसने परफॉर्मेंस करके दिखाई वो पाकिस्तान टीम के अंदर आ जाए। तो ये नाइंसाफी होगी उन डोमेस्टिक प्लेयर के साथ जो कि सिलेक्ट नहीं होते पीएसएल के अंदर, किसी की सिफारिश नहीं होती, कोई जानने वाला नहीं होता, कोई बड़े लेवल के ऊपर दिखा नहीं सकता अपनी परफॉर्मेंस, तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। आप जाके देखें डोमेस्टिक के टूर्नामेंट, आप कायदे आज़म ट्रॉफी देखें, आप बाकी टूर्नामेंट देखें कि वहां से किन प्लेयर की परफॉर्मेंसेज नजर आई है। उन प्लेयर को आप फाइंड करें और उन प्लेयर को लेकर आए और उन प्लेयर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें कि ये कौन कौन से प्लेयर तैयार हो रहे हैं, और उन्हें अपनी नजरों के अंदर रखें उन प्लेयर को कि ये प्लेयर पाकिस्तान के लिए फ्यूचर का हिस्सा होंगे। और इसी तरह बड़े लेवल की जो कंट्रीज हैं, जो बड़े लेवल के ऊपर क्रिकेट खेल रही हैं, आप इंग्लैंड की बात कर ले, इंग्लैंड के साथ आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, आप न्यूजीलैंड की बात कर ले, आप चाहे इंडिया की बात कर ले, वो जो प्लेयर परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहे हैं, जो कि प्लेयर हैं जो कि लगता है कि फ्यूचर के अंदर बड़े यूजफुल होंगे, उन प्लेयर को वो अपनी नजर में रख रहे हैं और वो जानते हैं कि ये प्लेयर इस टाइम क्या कर रहा है। तो ये चीजें समझना पड़ेगी कि वो टाइम कहाँ लगा रहे हैं। ऐसा ना हो कि वही हाल हो कि पाकिस्तान के बाकी प्लेयरों की तरह उसामा मीर गायब होते हुए नजर आए, बाकी पाकिस्तान के प्लेयर गायब होते हुए नजर आए, आमिर यामीन गायब होते हुए नजर आए, बड़े से बड़ा प्लेयर हमने खोया, लेकिन हम क्रिकेट को बेहतर नहीं कर पाए। तो ये चीजें उसी वक्त बेहतर होंगी जब हम एक प्लान के साथ जाएंगे, जब हम इस चीज को माइंड के अंदर बनाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपका सिर्फ मेरिट यही है कि पीएसएल के अंदर जो परफॉर्मेंस करके दिखाएगा पाकिस्तान टीम के अंदर आएगा, जो रिश्तेदार होगा वो पाकिस्तान टीम के अंदर आएगा, और ये हमारा बंदा है ये टीम के अंदर आएगा, तो फिर ये आप भूल जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट इस तरह बेहतर होने वाली है। और आप ये देख लें कि बड़े लेवल का वो क्रिकेटर है, उससे बड़े मैचेस के लिए ये फायदा नहीं। एक्सपीरियंस उसी बेस पे फायदा होता है जब आपकी परफॉर्मेंस साथ हो, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस साथ ना हो तो एक्सपीरियंस का भी कोई फायदा नहीं रहता। तनवीर अहमद के ये सख्त अल्फाज जो थे वहाब रियाज के ऊपर, वो एक तरफ देखें तो बिल्कुल सही नजर आए और बिल्कुल सही बात की। आप चाहे इस बात के ऊपर एग्री करें या ना करें, लेकिन ये बात बिल्कुल तल्ख हकीकत है कि हम सही जगह सिलेक्टिव पीपल को नहीं रख रहे, जो कि अब हमें रखना पड़ेगा अगर बेहतरी की तरफ जाना है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।